अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़िए। बोला 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया भवन। ये क्या है, हमारा भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा है। यहाँ से यहाँ छोटा लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या बोला, एक केबल टावर, एक केबल टावर मान के लेते चलते हैं, यहाँ पर है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये सब मान कर लेते हैं। ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा है केबल टावर है। अब बोला यहाँ से 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, तो ये हमारा भवन है और भवन का शिखर ये हो गया, ये पाद बिंदु का। अब बोला भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, देखिए दिया है 60 डिग्री है। तो यहाँ हम कर देंगे 60 डिग्री। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। और इसके पाद का अवनमन, किसके, ये भवन के पाद हमारे यहाँ पर होगी, यानी इसके पाद, यानी इसका पाद का अवनमन कोण कितना आएगा, इस तरह से है। यहाँ से ये कितना है, 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री एकांतर कौन सी है, क्या हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा ये हमारा। और ये भवन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई दिया है, ये कितना है, 7। ठीक है, भवन ये है, भवन का शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। अवनमन कोण एकांतर कोण से यहाँ 45 है, ये भी 45 हो गया। अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी सी डी और ये ई है। इसमें क्या क्या है, बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात है, यानी टावर जो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं। माना केबल टावर की ऊंचाई, नहीं भी मानते तो चल जाएगा, लेकिन केबल टावर की ऊंचाई कर देते हैं। केबल टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये पूरा हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी है, इसी और इसी को हम लोग कैसे निकालेंगे, ईडी प्लस सी डी से, ईडी प्लस सी डी। ये नहीं पता है, इसको यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये ईडी है और यहाँ से यहाँ सी डी है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, केबल टावर का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज अलग अलग ले लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज एंगल बन रहा है, इसके साथ ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ये डी ई। और एक त्रिभुज 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इसका त्रिभुज है ए बी सी में। एक एक करके दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिया है, ए बी सी में देखिए थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। यहाँ 45 लिख देते हैं। अब देखिए हमारा रिलेशन दोनों में इसके साथ बन रहा है ना, तो ये हमारा P है और ये B है, तो P बाई बी, P और B का रिलेशन किस में आता है, अब बताइए, टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। तो हम लेंगे टेन थीटा बराबर P बाई बी, यानी थीटा की जगह कितना रखना है, यहाँ देखिए 45। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर P। P हमारा क्या है, B बटे बी हमारा क्या है, BC। टेन 45 का मान पुट करना है, होता है टेन 45 का मान 1 होता है टेन 45 का। और ये भी बराबर हमारे पास दिया है कितना है, 7 बटे BC नहीं पता है, तो क्रॉस में गुना करेंगे, BC को 1 से गुना करेंगे, BC होगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 7, यानी BC बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 मीटर। अब क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं हम त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब त्रिभुज ए डी ई में लेते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, यहाँ पर ए डी ई में थीटा बराबर कितना है, देखिए 60 डिग्री दिया है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन देखिए, ये हमारा क्या है, ये और ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बेस है, ये बी सी है और ये ए डी है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। और यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की जगह 60 है तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P। P को क्या बोलेंगे, ED बटे B। B को क्या बोलेंगे, B हमारा ये है AD बोलेंगे, AD। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ हम √3 लेंगे बराबर ED। ED तो नहीं पता है, ED को ED ही रहने देते हैं, ED निकाल लेंगे बटे AD। अब देखिए AD और BC आपस में क्या है, बराबर है, तो इस AD के जगह BC है, BC बराबर कितना आ गया, 7। तो यहाँ लिख देंगे BC के जगह 7, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, चूँकि AD बराबर BC, देखिए यहाँ AD बराबर BC लिख देंगे, चूँकि AD बराबर क्या है, BC है। अब यहाँ भी हम क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, ED को 1 से गुना करेंगे, ED गुना 1 क्या होगा, ED रहेगा, और इधर √3 गुना 7 क्या होगा, 7√3। अब देखिए हमारे पास ED आ गया, यानी A वाला आ गया, और ये CD बराबर AB दिया हुआ है, CD बराबर AB यानी ये 7 दिया है, तो हमको क्या निकालना, केवल टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे इसलिए केवल टावर की ऊंचाई, यानी ये पूरा क्या है, ये EC, केवल टावर E से लेकर C तक ना है, EC, तो लेकिन केवल टावर की ऊंचाई EC बराबर क्या है, ED जोड़ DC या CD, ED प्लस CD, ED प्लस CD। अब देखिए ED का मान क्या है, ED का मान हमारे पास आ गया है कितना, 7√3, तो यहाँ लिख देंगे 7√3 प्लस CD देखिए ये हमारा CD और ये हमारा AD, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इस CD के जगह लिख देंगे 7। कहाँ से आया, क्योंकि आपस में दोनों ये आपस में बराबर है। देखिए दोनों में 7 है, 7 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, √3 + 1, यानी ये हमारा जो है केबल टावर की ऊंचाई आ गया। इस केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 + √3 + 1 मीटर में आ गई, 7√3 + 1 मीटर। थैंक यू वेरी मच।